सीताराम। बरस 4 10 विपिन वसी, करि पितु वचन प्रमाण सिय रामा। आई पाए पुनि देखी हूँ, मनुजनि कर शील मलान सिय रामा। 14 वर्ष वन में रहकर श्री पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौटकर तेरे श्री चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को मलान दुखी न कर। बचन विनीत मधुर रघुवर के, सर सम लगे मातुर करके। सहमी सूखी सुनी शीतली वानी, जिमी जवा से परिम पावस पानी। जिमी जवा से परिम पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री सीताराम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन श्री माता जी के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर श्री कौशल्या जी वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाई कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनि केहरी नादु। नैन सजल तन थर थर कांपी, माने खाई नीन मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भराया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांजा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धीरज धरि धीरजु सुत वदनु निहारी, गदगद वचन कहती महतारी। तात कहीं तुम प्राण प्यारी, देखे मुदिते नृत्य चरित्र तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर श्री माता गदगद श्री वचन कहने लगी, हे श्री तात, तुम तो श्री पिताजी को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राज देन कौ शुभ दिन साधा, कहूँ जान वन कहीं अपराधा। कहूँ जान वन कहीं अपराधा, तात सुनाओ मोहि निदानो, को दिन कर कुल भय किसानो। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर आप किस अपराध से वन जाने को कहा। हे श्रीतात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राधे श्याम, करो कल्याण राधा राम। करो कल्याण जय हनुमान, करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण जय हनुमान, करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण जय हनुमान। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। निरखी राम रुख सचिव सुत, कारण कहूँ बुझाई सिय रामा। सुनि प्रसन्न रही मूक जिमी, दशा ने नहीं जाई सिय रामा। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकहीं न कही सके जाहू, दुहु भांति उर दारुन दाहू। लिखत सुधा कर गा लिखी राहू, विधिगति बाम सदा सब काहू। ना रख ही सकती हैं, ना ये कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो, श्री विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म सने उभय मति घेरी, भई गति सांप चुचंदरी केरी। राखूं सुतहि करहूं अनुरोधु, धर्म जाय अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने श्री कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप चुचुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है,
और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान वन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहुरी सुमुझी तिय धर्म से हानि, बहुरी सुमझी धर्म से हानि। राम भरत दो सुत समझानी। और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर श्री रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती श्री कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। सरल स्वभाव राम महतारी, बोली वचन धीर धरि भारी। तात जाऊं बलि कीन्यू मीका, पितु आय सब धर्म टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता जी बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे श्री तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। श्री पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का श्रोमणी धर्म है। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजिरि बिहारी। दीन दयाल विरद संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। दीनों दुखियों पर दया करना आप सबका व्रत है और हम सब दीन हैं, अतः उस व्रत को याद करके हे नाथ हमारे सबके भारी संकट को दूर कीजिए। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। राज देन कही दीन बनो, मोहि न सो दुख लेस सिय रामा। तुम बिनु भरत ही भूपति, प्रजहि प्रचंड कलेश सिय रामा। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना श्री भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। जौन केवल पितु आयुष ताता, तो जनी जाहूं जानी बड़ी बाता। जो पितु मातु कहूं बने जाना, तो कानन सत्य अवध समाना। हे श्री तात, यदि केवल श्री पिताजी की ही आज्ञा हो तो श्री माता जी को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि श्री पिताजी श्री माता जी दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों श्री अयोध्या जी के समान है। पितु वन देव मातु वन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतहु चित निपहि बनवासु, दैविलोकी है होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़ भागी बनू अवध भागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जौन सुत कहो संग नहीं लेहू। तुम्हारे हृदय होई संदेहू। हे श्री रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे श्री पुत्र, यदि मैं कहूं कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि श्री माता जी इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। पूत परम प्रिय तुम ही सब ही के, पूत परम प्रिय तुम ही सब ही के। प्राण प्राण के जीवन जी के, ते तुम कहूँ मातु बन जाऊ। मैं सुने वचन बैठे पछताऊं। हे श्री पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणधार तुम कहते हो कि श्री माता जी मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे श्री वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। बोल सियावर राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राधे श्याम, करो कल्याण राधा राम, करो कल्याण जय हनुमान, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण जय हनुमान, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण जय हनुमान। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। यह विचार ही नहीं करऊं, हट झूठ स्नेह बढ़ाई सिया रामा। मानि मातु करनाथ बलि, सुरति विसरी में जनि जाई सिया रामा। सुरति विसरी जनि जाई सिया रामा। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती बेटा, मैं बलियां लेती हूँ। श्री माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम्हें गुसाई, राखों पलक नैन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करना कर धर्म रीना। हे श्री गुसाई, सब देव और पितर तुम्हारे वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष। जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचारी सोई करो पाई, सबई जियत जेव बेटू आई। जाऊं सुखे न बनही बलि जाऊ, करी अनाथ जन परिजन गाऊ। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयों कराल कालू विपरीता। बहुविधि विलपि चरण लपटानी, परम भागिनी आप ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम भागिनी जानकर श्री माता श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में लिपट गई। दारुण दुसह दाहु उर्व्याप्या, दारुण दुसह दाहु उर्व्याप्या। बन जाहि विलाप कलापा, राम उठाई मातुर लाई। कह मृदु वचन बहुरी सुमझाई। हृदय में भयानक दुस्सह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने श्री माता जी को उठाकर श्री हृदय से लगा लिया और फिर कोमल श्री वचन कहकर उन्हें समझाया। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथी अजीरी बिहारी। दीन दयाल विरद संहारी, हरउनाथ मम संकटे भारी। दीन दुखियों पर दया करना आप सबका व्रत है और हम सब दीन हैं, अतः उस व्रत को याद करके हे नाथ हमारे सबके भारी संकट को दूर कीजिए। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। समाचार तई समय सुनी, सिय उठी अकुलाई सिय रामा। जाई जा सासु पद कमल जुग, जाई सासु पद कमल जुग। बंद बैठी सिर नाई सिय रामा। उसी समय यह समाचार सुनकर श्री सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों श्री चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। दीन शीश सास मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। अति सुकुमारी देखी अकुलानी, बैठे नमित मुख सोचती सीता। बैठे नमित मुख सोचती सीखा, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे श्री सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी।
रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली श्री सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चाहत बन जीवन नाथू, कहीं सुकृति सन हुई साधु, की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तबु कछु जाहि न जाना। जीवननाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं, देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। शिव विधाता की करनी कुछ कही जानी, शिव विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखती धरनी, नुपुर मुकुर मधुर कवि वर्णी, मनहु प्रेम वस विनती करहिन, हमई सिय पद जनि परिहरहिन। श्री सीता जी अपने सुंदर सी चरणों के नखों से धरती को हिल रही हैं। ऐसा करते समय नपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, श्री कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं। कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि श्री सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजू विलोचन मोचति बारी, बोल देखी राम महतारी, तात सुनो सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। श्री सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता श्री कौशल्या जी बोली, हे श्री तात सुनो, श्री सीता जी अत्यंत ही सुकुमारी हैं तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी हैं। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। पिता जनक भूपाल मुनि, ससुर भानुकुल भानु सिय रामा, पति रघुकुल कैरव विपिन, पति रविकुल कैरव विपिन, विधु गुण रूप निधानु सिय रामा। इनके पिता श्री जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले श्री चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। बोल सीतापति रामचंद्र भगवान की जय। बोल पवन पुत्र श्री हनुमान जी बाबा की जय। श्री भरतलाल जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री महारानी की जय। बोल सांवरे सरकार की जय। बोल सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। बोल सांचे दरबार की जय।